सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से रैप्चर रेडी चैनल में आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद प्रभु ने सहायता दिया कि एक और नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। जैसे कि आपको मालूम है, ये चैनल आपको प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने और हमारे रैप्चर के द्वारा इस धरती से उठा लिए जाने के लिए तैयारी के लिए तैयार किया गया है। मेरे प्रियो, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूँ। बीते दिनों सोमवार के आपने देखा कि एक बड़ा भूकंप पूरे मिडिल ईस्ट में, खासकर जो है तुर्की और सीरिया में आया और एक बड़ी तबाही को आप लोगों ने देखा। कुछ वीडियो को मैं यहाँ पर क्लिप के तौर पर आप लोगों को दिखाने के लिए डाल रहा हूँ कि आप इसकी सीवियरता को देख सके कि एक भूकंप था, एक भारी भूकंप जो यहाँ पे था। कुछ आयतों को मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगा जो कि बाइबल में इसके बारे में दिया गया है। अनेक लोग चर्चा कर रहे हैं इसका प्रॉफिटिकल मैसेज क्या है। तो बाइबल पहले ही इन विषयों के बारे में बात करती है। धरती पे जो भी घटनाएं घटती है, इस बात को जाने परमेश्वर के मर्जी के बिना या उसके ज्ञान के बिना वो नहीं घटती। वो हर एक बातों को अपनी योजना को पूरा करने के लिए प्रकट कर रहा है। यदि आप हग्गई की पुस्तक को देखें, हग्गई की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उसकी 6 और 7 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हग्गई चैप्टर 2 वर्स 6 एंड 7। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल को कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हग्गई यहाँ पर इस बात को बतला रहा है कि परमेश्वर किन किन चीजों को कपकपाने या हिलाने वाले हैं। देखिएगा, और बाइबल कह रही है 6वीं आयत में, थोड़ी देर बाकी है, मैं आकाश को हिलाऊंगा, पृथ्वी को हिलाऊंगा, समुद्र को हिलाऊंगा और स्थल, सभी चीजों को परमेश्वर ने कहा मैं हिलाऊंगा और पृथ्वी को कपकपाऊंगा। अगर आप इस बात को गूगल सर्च करके देखें तो आकाश की शक्तियां इन दिनों में हिलाई जा रही है। आप अनेक खगोलीय घटनाओं को इस समय पूरा होते हुए देख सकते हैं। नंबर 2, परमेश्वर कह रहे हैं मैं पृथ्वी और स्थल को भी कपकपाऊंगा, जिसका छोटा नमूना आप तुर्की और सीरिया में देखें। अभी जो सीरिया में ये भूकंप आया है, ये कोई साधारण भूकंप नहीं है। अगर बीते कई सालों में देखें, हमारे 2 डेकेड्स में इतना भयंकर भूकंप जो तबाही को लेकर आया आप नहीं पाएंगे। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड 7.8 से 8 मैग्नीट्यूड, कई लोग कह रहे हैं 8 मैग्नीट्यूड, पर 7.8 के लिए सभी सहमत हैं। और ये एक नहीं आया, 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप आने के बाद ये रुका नहीं, उससे उतनी तबाही नहीं हुई। उसके कुछ घंटों के बाद दोबारा एक सीवियर 6 पॉइंट कुछ का और 7 पॉइंट का कुछ मैग्नीट्यूड का और एक भूकंप आया, जो पूरे लहर की तरह बिल्डिंगों को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को धाराशाही कर दिया। अगर आप समाचार को देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा वो शहर फ्लैट हो गया और मंजिला इमारतें पूरी की पूरी दब गई। ये कोई सुखद समाचार नहीं है। और यदि डेटास को देखें तो करीब करीब 5,000 से 7,000, अभी कोई कह रहा 5,000 7,000, पर उससे अधिक बिल्डिंगें धाराशायी होकर वहाँ पे गिर चुकी है। दूसरी ओर मौत के आंकड़े को देखें तो सरकारी आंकड़ा कह रहा है 20,000 पीपल हैड बीन डाइड
और ये सरकारी आंकड़ा है। अगर आप पाएँ 5 से 7 हज़ार बिल्डिंगें देखें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें देखें जो बिल्कुल फ्लैट हो गई जब लोग सो रहे थे, ऐसे समय पे ये घटना घटी, तो आप इस बात को जान सकते हैं कि कितना सीवियर यह अटैक था। और उस समय जब लोग अपनी नींद में थे, लोगों को समझ नहीं पड़ा होगा कि ये क्या हो रहा है, और उनको सोते सोते ही वो हमेशा के लिए वहाँ पे सो गए। मेरे प्रियो, ये सूचना दे रहा है प्रभु के आगमन का समय निकट आ चुका है। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24:7 में इस बात को कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार, यदि आप देखें उसका 24 अध्याय उसकी 7वीं आयत को, तो आप यहाँ पे भी पाएंगे। मत्ती 24:7 में इस प्रकार से लिखा है, जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, भूकंप होंगे। बाइबल यहाँ पर क्लियरली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 3 उत्तर को देते हुए कह रहे, अंत कब आएगा? तो बाइबल कह रही है अंत आने के पहले भूकंप आएगा। और यहाँ पर जो वर्ड आया है, अगर एक आयत को देखेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह से जब इस चिन्ह को पूछे तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, है ना। अगर 6वीं आयत को देखें तो यहाँ पे लिखता है, तुम घबराना नहीं, ये सारी बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। जो वर्ड यहाँ पे आया पीड़ाओं का आरंभ, यदि आप ग्रीक वर्ड स्टडी को यहाँ पे करें तो इसका मतलब ये बतलाता है कि जब एक गर्भवती महिला, जब बच्चे जनने का समय आता है तो उसका पेन जो होता है, जो बच्चा जनने की पीड़ा होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे ये पेन बढ़ते चले जाता है, थोड़ा धीमे रहता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ते चले जाता है, ये बतलाता है कि अब बच्चे को जन्म देने का समय आ चुका है। बाइबल बतला रही है ये जब घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ये पीड़ाओं का आरंभ, अर्थात बच्चे जन्म देने का जैसे पीड़ा का आरंभ होता है, उसी तरीके से यह आरंभ होगा। किस बात को जन्म देने की बात यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं? जो ये दर्द, ये पीड़ा की बात कर रहे हैं, ये 7 साल के महाक्लेश और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की पीड़ा की बात कर रहे हैं। और मैं आ जाऊंगा, ये पीड़ाओं के आरंभ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मेरा आगमन उतने अधिक निकट आता जाएगा। तो कहना चाहिए कि जो घटनाएं इन दिनों में तुर्की और सीरिया में हुई है, जहाँ पे हजारों लोग, हजारों की संख्या, ये लाख तक के चले जाएगी बहुत जल्दी, आप देखेंगे। ये अलार्म है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ चुका है। लोग गूगल तलाश रहे हैं, यूट्यूब तलाश रहे हैं, प्रॉफिटी की एक डच जो साइंटिस्ट है उसके बारे में लोग सुन रहे हैं, फ्लेमिंग फ्रांसिस कुछ नाम है, और एक महिला है वेगा, जिसकी भविष्यवाणियों को लोग देख रहे हैं। वेगा और फ्लेमिंग की भविष्यवाणियों पे मत जाए, बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करें। बाइबल ने पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले ये सब घटनाएं घटेगी। इन बातों को मैंने पहले ही फेसबुक के माध्यम से आपसे बात करते हुए कहा है कि 2023 में ये सारी चीज़ें, अकाल है, भूकंप है, सुनामी है और खगोलीय घटनाएं हैं, ये इसकी तीव्रता बढ़ेगी। ये मैंने पहले ही बाइबल को देखकर प्रिडिक्ट कर चुका हूँ, और ये हमारे नए साल के आरंभ से ये बात हमारे बीच में हो रही है। और मिस्टर फ्लेमिंग और डच जो साइंटिस्ट हैं और वेगा इस बात की भविष्यवाणी की है कि मध्य एशियाई देशों में भी इसके बाद ये आएगा। और आप देखिएगा अब भारत के लोग, दिल्ली के लोग भी डरे हुए हैं। ये अलार्म है, डरना आपको मौत से नहीं है,
डरना उससे है जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी नाश कर सकता है। और जो मिडिल ईस्ट में हुआ, केवल तुर्की और सीरिया तक सीमित नहीं है, इज़राइल में और मिडिल ईस्ट के अनेक भागों में करीब करीब लोग बताते हैं कुछ ही घंटों के भीतर 100 से अधिक झटके लगे। 100 से अधिक एक दिन में झटके लगे। ये निशानी है कि अब दिन निकट आ चुका है। प्रभु अपने लोगों को नींद से जागने और उसके आगमन के लिए तैयार होने का सायरन बजा रहा है कि मन फिरा लो, प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दो और दुनिया की अभिलाषाओं से अपना पश्चाताप करते हुए जीवन जीना आरंभ कर ले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। अभी तो ये आपने सुना है, अभी कई जगह पे कोल्ड से लोग मर रहे हैं, सुनामी से लोग मर रहे हैं और अकाल दस्तक दे रहा है, महंगाई दस्तक दे रही है। इसलिए निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने लोगों को, खुद जीवन प्रभु को दें, अपने परिवार को प्रोत्साहित करें, प्रभु को जीवन दें और उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। अब प्रभु का आगमन अति निकट आ चुका है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबों को तैयारी का अवसर प्रदान करें। आमीन।